अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग जो है वह मैं शुरू कर रही हूँ क्लीनिंग से। ये स्टोव की क्लीनिंग करने वाली रह गई थी, रात को मैंने नहीं किया, तो अभी मैंने सोचा चले इसको पहले कर लेती हूँ। मुझे स्टोव जो होता है वो क्लीन हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्लीन ना हो तो बिल्कुल भी खाना बनाने का मज़ा भी नहीं आता। काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग शुरू किया है। पता नहीं क्यों छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन हो जाती हैं, कोई ना कोई इशू हो जाता है जिसकी वजह से मैं नहीं बना सकती। तो बस 2 3 4 दिन के बाद आज मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले अभी मैं चाय बना लूँगी। सुबह मॉर्निंग का टाइम है ये। मॉर्निंग में सबसे पहले जब नाश्ता हम करते हैं तो चाय मस्ट होती है हमारे घर में। दूध ही होता है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ। ज़्यादा दूध ज़्यादा डालती हूँ तो पानी थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। मिक्स चाय बना लेती हूँ, तो उसमें मैं इलायची भी डाल लेती हूँ। इलायची मुझे अच्छी लगती है चाय में। और इसको जब तक ये बॉयल होता है तो किचन के दूसरे काम में देख लूँगी। अभी चाय जो है अजीम के लिए मैं उसको दे दूँगी। उसने नाश्ता उसका मैंने ऊपर बना लिया था और चाय नीचे रखी। गर्मी की वजह से मैं ज़्यादातर ऊपर जो कुकिंग है वो करना पसंद करती हूँ। ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे बंद जो है वहाँ हब्स सी हो जाती है, तो ऊपर जब हम करते हैं तो वहाँ आराम से कर सकते हैं। तो नाश्ता मैंने वहाँ बना लिया था और चाय नीचे ही रख के चली गई थी हल्की आंच पे। तो वापस आके मैंने याजीम को चाय दे दी। और सुबह सुबह वो स्कूल चला जाएगा क्योंकि जो यूसुफ हैं वो थोड़ा लेट जाते हैं ऑफिस में। उनका तकरीबन 9 बजे होता है, तो अजीम जो होता है वो सुबह सुबह ही मॉर्निंग में जल्दी उसने जाना होता है, तो उसके लिए मैं बना लेती हूँ पहले। फिर चाय सबके लिए बना के रख लिए। जब दूसरे उठेंगे तब उनके लिए भी वही चाय होगी, क्योंकि एक ही दफ़ा मैं बना ले। कभी कभार होता है कि मैं अलग अलग बनाती हूँ। आज मैंने इकट्ठी बना लिए, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ जौ का दलिया। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, सुबह सुबह नाश्ते में ज़्यादा पसंद है। एक हेल्दी डाइट भी है। और जो मैं शुरू से लेके अभी तक मैं पराठा ही खाती थी। मैं कभी भी मैं ये दलिया वगैरह मैंने कभी नहीं खाया था। तो अभी मैंने रोटी छोड़ी, तो सुबह मैं मॉर्निंग में यही ले लेती हूँ। ब्रेड भी मैं ज़्यादा नहीं लेना चाह रही होती हूँ, यही मुझे अच्छा लगता है तो मैं ये बना लेती हूँ। और इसमें दूध डालना होता है, उसके अंदर जो जौ का दलिया है वो डाल के हल्की आंच पे मैं रख लेती हूँ। जब वो बन जाता है तो उसमें ये किशमिश और जो बादाम है उसको पीस के मैं डाल लेती हूँ। और ये बहुत ही मज़े वाला नाश्ता बन जाता है और हेल्दी भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर मेरे साथ कोई भी सिस्टर इसको बना इसी तरह बना के लेना चाहे तो ज़रूर ले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अगर हेल्दी डाइट लेंगे तो हम काफ़ी अच्छे से हम अपने काम मैनेज कर सकते हैं। और हेल्दी डाइट नहीं लेंगे, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तो हम जो घर की जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारी, हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है, घर की होती है, तो वो हम अच्छे तरीके से फिर हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम अपनी डाइट पे ही हमें फोकस करना चाहिए। और अपनी हेल्थ का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ये बन के तैयार हो चुका है और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी 3 चम्मच, 2 या 2.5 चम्मच में डाल दूँगी शहद के, क्योंकि इसमें चीनी या शक्कर में नहीं डालती। ये शहद जो होता है वो हेल्दी ऑप्शन होता है, इसीलिए मैं इसमें शहद डाल लूँगी। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब डालना है।
और इसके बाद मैं बना लूँगी यूसुफ़ के लिए नाश्ता। उनके लिए आज मैं बना रही हूँ स्लाइस अंडा, जिसके लिए मैं थोड़े से प्याज कट किए और हरी मिर्च, और सिंपल सा ये बनाऊँगी। और ये सिंपल सा सैंडविच बनाना बहुत आसान है, आराम से हम इजीली बना सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 चीज़ें ऐड की हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये नमक थोड़ा सा। बस इसको फेंट लूँगी और थोड़ा सा डालूँगी ऑयल, और इसको मैं मिक्स करके ऊपर डाल दूँगी। ऑयल को हल्का नीम गर्म होना चाहिए जब हम डालें, वरना जो अंडा होता है वो चिपक जाता है ऊपर, चाहे वो नॉन स्टिक की तवा क्यों ना हो। ये तवा जो है ये पराठे वाला है, तो इस पे बिल्कुल भी शेप जो होती है वो अच्छी नहीं आती, ऐसे नक्शा सा बन जाता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता अंडे का। तो ये जब मैं बना रही थी तो उस वक्त मुझे सोच रही थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि थोड़ा जो नज़र को अच्छा लगे, मुझे वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। जो अभी मैं ये सेक लूँगी, ब्रेड ऊपर ही सेक लूँगी, और इसमें डाल के मैं इसको सैंडविच सा बना लूँगी और यूसुफ़ को दूँगी नाश्ता। अपना मैंने रख लिया है, थोड़ा ठंडा होगा तो मैं उसके बाद मैं खा लूँगी, साथ ही मैं यूसुफ़ का बना लूँगी। ये वाला सैंडविच बहुत ही मज़े वाला बनता है, कभी आप बना के देखिएगा, और बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत जल्द बनने वाला होता है। और साथ ही जो सुबह सुबह मैंने साफ़ किया है स्टोव, तो इसीलिए मुझे फिर अच्छा नहीं लगता हल्का सा भी उसके ऊपर लग जाए, क्योंकि ये मैंने चेंज स्टोव किया है, तो इस पे बहुत ज़्यादा पानी के कतरों के भी जो दाग होते हैं वो नुमाया नज़र आते हैं, अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगते। और ये ब्रेड है, ब्रेड को खुला मत छोड़ें, और इसको अच्छी तरह आगे से अगर रबड़ बैंड इसका टूट गया है तो इसको ऐसे करके फोल्ड करके रख लेना चाहिए, फिर इससे जो ब्रेड होती है वो ख़राब नहीं होती। अभी मैं डाल रही हूँ आजकल आपको पता है मैंने भी शुगर चीनी जो है वो छोड़ दी है, ब्राउन शुगर ऐड करती हूँ मैं। ब्राउन शुगर ही मुझे भी अब अच्छी लगना शुरू हो गई है। पहले तो बिल्कुल भी मैं चीनी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन अब मैंने चीनी बिल्कुल छोड़ दी है। सुबह जो है दलिया बनाती हूँ उसमें भी मैं शहद डालती हूँ, तो इसमें मैं डाल लेती हूँ शुगर, ब्राउन शुगर, ये शक्कर डाल लेती हूँ। ब्राउन शुगर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें शक्कर ज़्यादा अच्छी लगती है। यूसुफ़ को ज़्यादा, जब यूसुफ़ को अच्छी लगती तो फिर हम भी यही समझते हैं ठीक है। जो घर में बड़ा होता है, जो हस्बैंड होते हैं, उनको जो चीज़ पसंद होती है वैसे ही वाइफ को वही चीज़ पसंद आनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों का आदी जो है वो कर लेना चाहिए अपने आप को, कि उनको अच्छी लगती है, चले मैं भी इसी तरह करूँ। ये मैं दोपहर का टाइम में, और मैंने सारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो कट करके इनको खुश्क करके मैंने ज़िप लॉक बैग में मैंने डाल के इसको रख लिया है, कि बाद में ये पुलाव में भी काम आ जाता है, और कभी कभार सब्ज़ी मिक्स बनानी होती है उसमें भी ये अच्छा लगता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह करके रखना अच्छा लगता है, तो मैं ये बना के रख लेती हूँ, और बहुत आसान भी रहता है। अब ये कल का था जब मैं ऊपर गई हूँ, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। और ऊपर ही आके कुकिंग कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ ये काली तोरी,
और इसको बस फुल रेसिपी मैंने देरी वैसे ही बना रही थी और बहुत मज़े की बनी थी। जब मैं ऊपर आती हूँ तो मुझे कुकिंग करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है कुकिंग करने का। और अभी जो है मेरी वीडियो यहीं तक है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।